केंद्र सरकार ने गेहूं आयात करने की खबरों का खंडन किया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने कहा कि देश में गेहूं आयात करने की कोई योजना नहीं है। हमारे पास घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक है। एफसीआई के पास भी सार्वजनिक वितरण के लिए पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया था कि भारत दूसरे देशों से गेहूं आयात करने पर विचार कर रहा है। ये बात चौंकाने वाली थी, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया था कि भारत दुनिया को खिलाने के लिए तैयार है। बाद में ब्लूमबर्ग ने दावा किया था कि गर्मी की वजह से गेहूं के उत्पादन में कमी और बढ़ती कीमत सरकार को आयात करने पर विचार करने के लिए मजबूर कर सकती है। लेकिन अब सरकार ने आयात की जो खबरें हैं उन खबरों का खंडन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार देश में नक्सल मोर्चे पर तैनात होंगे अब ट्रांसजेंडर और अपनी बहादुरी से नक्सलियों के दांत भी खट्टे करेंगे। दरअसल सरकार ने बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया है, जिसमें 2100 युवाओं की भर्ती की गई और इसमें पहली बार 9 ट्रांसजेंडर भी शामिल किए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समाज में सदियों से ट्रांसजेंडर के साथ भेदभाव आम बात रही है। ट्रांसजेंडर को परिवार के साथ ही समाज में तिरस्कार की नजरों से देखा जाता है। लेकिन आजादी के 75 साल बाद ही सही ट्रांसजेंडर समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल करते हुए ट्रांसजेंडर की भर्ती का रास्ता आसान किया है। नक्सलियों से लड़ने के लिए बानी बस्तर फाइटर फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें बस्तर संभाग से 9 ट्रांसजेंडर की आरक्षक के रूप में भर्ती हुई है। ये है कांकेर जिले की दिव्या निषाद, जिसने फिजिकल टेस्ट में 100 में 100 पाए हैं। दिव्या कहती है, जब उनका स्वभाव लड़कों की तरह होने लगा तब पापा भाई डांटते थे। पापा ने भी खूब ज़्यादा मेरे साथ मारपीट किया और मेरे को अपशब्दों के प्रयोग से फिर मैं मानसिक तनाव को लेकर मैं घर छोड़ दी और रायपुर चली गई गरिमा गृह में हॉस्टल में, और वहाँ पर मैंने ट्रेनिंग की। फिर उसके बाद मैंने अपना हार्मोन्स और लेज़र और सर्जरी का ये प्रोसेस वहीं से रह के करवाया। पहले 13 लोग पुलिस बने थे, उसको मैं देखी। फिर उसके बाद मेरे को भी लगा कि उनको देखकर मुझ में प्रेरणा हुआ, उत्साह हुआ और देखी कि हाँ, मैं देश के लिए कुछ कर सकती हूँ। छत्तीसगढ़ सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगी कि और पुलिस विभाग को कि उन्होंने हमारा इतना सपोर्ट किया। दिव्या निषाद की तरह सीमा प्रधान और हिमांशी को भी परिवार और समाज से तिरस्कार ही मिला, लेकिन अब बस्तर फाइटर में नक्सलियों से लड़ना चाहती है और देश की सेवा करना चाहती हैं। काहे के लिए डरेंगे सर? यदि डर लगती तो हम आज तक फार्म नहीं डालते, कुछ नहीं करते सर। हम डरने के लिए नहीं, हम लोग नक्सली से हमला करने के लिए तैयार हुए सर। रमेशर सीएफ भर्ती गई थी तो उसमें हम लोग 2 लोग गए थे, हमारे समुदाय थे। उसमें मेरे एक सहेली का हो गया उसमें सिलेक्शन और मेरा 1-2 नंबर के लिए कट गया। वहाँ से मेरे को बहुत जुनून हो गया सर कि मेरे को पुलिस विभाग में आना है करके। कांकेर एसपी शलभ कुमार सिन्हा का कहना है, ये देश में पहली बार है कि ट्रांसजेंडर नक्सल मोर्चे पर लड़ेंगी। चयन प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर का जज्बा शानदार रहा है। उन्हें पूरा भरोसा है नक्सल मोर्चे के साथ पुलिस के अन्य मोर्चों में भी बेहतर काम करेंगी। इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों ने न सिर्फ भर्ती के दौरान बल्कि भर्ती से पहले भी काफ़ी अंदरूनी क्षेत्र के बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया था हम लोगों ने अपनी तरफ से, क्योंकि जनरली उनके पास गाइडेंस होता नहीं है, गाइडेंस की कमी रहती है, तो उनको गाइडेंस भी दिया था बस्तर फाइटर में किस तरीके से फिजिकल की तैयारी करें, रिटर्न की तैयारी करें। तो उसमें भी ट्रांसजेंडर काफ़ी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे और उनमें से ही 8 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जो हमारे लिए बड़े हर्ष का विषय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को मौके दिए जा रहे हैं। नवोदित राज्य होने के बावजूद पुराने राज्य के लिए ये नजीर बन रहा है। देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां ट्रांसजेंडर को नौकरी दी गई और ये दूसरी बार है जब मिल रहा है, और ये नवोदित राज्य होने के बाद भी पूरे देश के पुराने राज्यों के लिए एक नजीर बनते जा रहा है। लोकतंत्र में सभी वर्ग को समानता का अधिकार दिया गया है और जो सदियों से शोषित और वंचित और समाज से तिरस्कृत लोग थे, उन्हें भी लोकतंत्र ने, संविधान ने समानता का अधिकार दिया है। अब बस्तर बटालियन का गठन किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से, जिसमें छत्तीसगढ़ के 9 ट्रांसजेंडरों को भर्ती किया गया है और ये पहला मौका होगा जब ट्रांसजेंडर
बस्तर में नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए नजर आएंगे। कांकेर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी इंडिया के लिए। एक अच्छी पहल है ये छत्तीसगढ़ सरकार की। आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम देखते हैं रसूखदार लोगों से जुड़े लोग या उनके परिवार वाले दबंगई करते हुए नजर आते हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा की बेटी का डॉक्टरों के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। इसके बाद खुद मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने सार्वजनिक तौर पर इसके लिए माफी मांगी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आइजॉल के क्लिनिक में डॉक्टर ने मुख्यमंत्री की बेटी को बिना अपॉइंटमेंट के देखने से इनकार कर दिया था और उसके बाद बेटी का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें साफ देखा जा सकता है कि जो है वो डॉक्टर को थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है और आसपास मौजूद लोग उन्हें रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी की हरकत के लिए माफी मांगते हैं और इस आचरण को सही नहीं ठहराया जा सकता। दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल 21 अगस्त को लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी सफलता के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत के हाईकोर्ट के चेयरपर्सन न्यायाधीश सिद्धार्थ और डीएलएसए के सदस्य सचिव भरत पाराशर ने पटियाला हाउस कोर्ट परिसर में चल रही चालान के निस्तांतरण बेंचों का मुआयना किया। डीएलएसए के भरत पाराशर ने बताया कि सभी डीएलएसए अधिकारी इस लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों को निस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं और इस बार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। 1,44,000 ट्रैफिक चालान के अतिरिक्त 28,000 लंबित पड़े मामलों का भी निपटारा किया गया। आपको बता दें कि लोक अदालत से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए 296 बेंचों की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी समय किसी भी वक्त अपना जो चालान है वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से उसको डिस्पोज ऑफ करा सकते हैं। यहाँ पर हम एक एडिशनल फैसिलिटी लोगों को दे रहे हैं कि अगर किसी कारणवश आप वर्चुअल कोर्ट्स में नहीं अपने चालान को डिस्पोज ऑफ करा पा रहे हैं तो यहाँ हम लोक अदालत के जरिए उन चालान को डिस्पोज ऑफ करने की फैसिलिटी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में एक टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी पर एक शख्स ने जमकर मारपीट की। ये वारदात राजगढ़ के कचनारिया टोल प्लाजा की है। आरोपी टोल टैक्स नहीं देना चाहता था। महिला कर्मचारी का कहना है कि आरोपी ने उसे पहले धमकाया, फिर गाली दी और मारपीट तक की, जिसका महिला ने जवाब भी दिया। महिला के साथी कर्मचारी भी बीच बचाव करते नजर आए। राजगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। मेरे साथ में जरगरी केड़ी के राम ताइनी गुजर आए थे। उन्होंने बोला कि मैं लोकल का हूँ। मैंने बोला कि मैं लोकल की आपको पहचानती नहीं हूँ और मैं इंचार्ज सर को मतलब सुपरवाइजर को बुला रही हूँ। तो वो लोग बुलाया मैंने और वो लोग को मैंने बुलाया तो वो लोग है ना आए और वो कार से निकल के बाहर आ गया। सुपरवाइजर आए ना, इतने सुपरवाइजर ने बोला आप पहचानती नहीं हो क्या? मैंने बोला मैं नहीं पहचानती हूँ इनको। तो मैंने उनको निकालने लगी तो उन लोगों ने मुझे गाली दी और डराया धमकाया और फिर उसके बाद में ज्यादा मारपीट भी हुई है। फिर उसने मेरे दी, मैंने भी उसके दिए, छेड़छानी हुई है। आप लोग जब यहाँ पर रहते हो तो गार्ड वगैरह नहीं रहते हैं क्या? नहीं है गार्ड वगैरह, सुपरवाइजर है। गार्ड नहीं रहते हैं? गार्ड नहीं है। कितने महिला कर्मचारी यहाँ पे काम करते हैं? कितने महिलाएं यहाँ पे कितने काम करते हैं आपके साथ? यहाँ के 7 महिलाएं। अच्छा, गार्ड कोई नहीं रहता? गार्ड नहीं है। कल करीब 4 बजे के समथिंग टोल के कुछ कर्मचारी यहाँ पे थाने पे आए थे। उनके द्वारा ये बताया गया कि वहाँ पर एक जो वाहन चालक है उसके द्वारा उनके कर्मचारी के साथ मारपीट की गई है। कर्मचारी अनुराधा दांगी है जो कि कुली की रहने वाली है। उनके द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके ऊपर से थाना देहात ब्यावरों में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें धारा 354, 323, 506 बादावी में अपराध पंजीबद्ध किया गया। कितने लोगों पर मामला दर्ज किया गया? मामला एक आरोपी के खिलाफ उन्होंने शिकायत की थी और उसी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी नहीं हो पाई है, उसमें विवेचना में है प्रकरण, जल्द से जल्द इसमें गिरफ्तारी की जाए। और अब मौसम की मार की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और ओडिशा में बाढ़ और भूस्खलन ने तबाही मचाई हुई है। बाढ़ से अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है, जहां पर 22 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और इन 22 लोगों में सबसे ज्यादा 12 लोगों की मौत मंडी जिले में हुई है। इसके अलावा चंबा में 3, शिमला और कांगड़ा में 2-2 लोगों ने जान गंवाई। हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार से शनिवार के बीच बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की 34 घटनाएं हुई हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला
मंडी रहा, चंबा और कांगड़ा रहे। उत्तराखंड में भी 4 लोगों की मौत हुई और 10 लोग लापता हैं। उधर ओडिशा में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। और पहाड़ी इलाके बारिश और इस तरह के मौसम में और ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा से एक वीडियो सामने आया है जहां भूस्खलन की चपेट में आने से एक बस खाई में गिरते गिरते बची। बस का अगला हिस्सा खाई की ओर लटक गया और सवारियों ने चीखना शुरू कर दिया। चालक ने तुरंत बस को नियंत्रित किया समय रहते और सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और दूसरी बस में बैठाकर उन्हें पठानकोट रवाना कर दिया गया। ये बस डलहौजी से पठानकोट जा रही थी। तो पहाड़ी इलाकों में जो बारिश हो रही है लगातार और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। और कई जिलों में हम देख रहे हैं कि गंगा नदी जो है वो उफान पर है। अगर हम यूपी की बात करें तो बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वाराणसी में उफनती गंगा के चलते सभी घाटों का संपर्क टूट गया है। मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार अब घाट के पास के मकान जो है वहां की छतों पर हो रहे हैं। इसके अलावा हरिश्चंद्र घाट के पास गलियों में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहां पर नक्सल प्रभावित बस्तर में भारी बारिश का दौर जारी है। यहां के नदी नाले उफान पर हैं, जिससे कई गांवों में नदी नालों का जो पानी है वो अंदर तक घुस गया है। और ऐसे मुश्किल हालात में भी नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार जारी है। हमारे सहयोगी विकास ने सुरक्षा बलों के मुश्किल हालात में काम करने के जज्बे को करीब से जानने की कोशिश की। उनके साथ एक रात उन्होंने पूरी देखी है कि कैसा उनका सफर रहा, वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बस्तर में 4 दशक से काबिज माओवाद के खिलाफ एक जंग चल रही है और इस जंग में जवान किस तरह से भरी बारिश में भी जंगलों में तैनात रहते हैं, इस तस्वीर को दिखाने के लिए आज एनडीटीवी की टीम बस्तर के बेहद संवेदनशील इलाके में पहुंची हुई है, जहां घनघोर अंधेरा और जंगल है और साथ ही साथ माओवाद का खतरा भी। ऐसे में मूसलाधार बारिश भी हो रही है और जवान जंगलों में तैनात हैं। इस दरमियान जवान किस चुनौती का सामना करते हैं उसे जानने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। एक जवान से बातचीत करते हैं कि किस तरह से क्या क्या चुनौतियाँ आती हैं। सर, क्या नाम है आपका? नाम तो नहीं बताऊंगा। अच्छा, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि सुरक्षा का हवाला। तो ये बताएं कि किस तरह की चुनौती रहती है यहाँ पे? वो तो सिखलाई हो गया है भी सर, उस हिसाब से आदत हो गया है हम लोग को। हाँ, इसलिए ट्रेनिंग होता है। अच्छा, हाँ, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। दिया जाता है। क्या क्या खतरा रहता है वैसे रात में बारिश में है आप लोग के यहाँ? बारिश में यही है, ज़्यादातर कीड़ा मकोड़े, सांप बिच्छू, हाँ, पानी, ठंड। अभी आपके साथी तो वहाँ टेंट में बैठे हैं जो किनारे में लगा के, आप लेकिन बिना टेंट के यहाँ पे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मैं इधर ड्यूटी में, संतरी ड्यूटी में, उन लोग आराम कर रहे हैं अभी। अच्छा, तो ये कितनी देर चलेगा आपकी ड्यूटी? 2 घंटा नाइट में। 2 घंटे? 2 घंटा। 2 घंटे के बाद फिर आप बदल जाएंगे? बदली होते रहेगा। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि आप लोग ऐसे रात में गश्त कर रहे हों और माओवादियों का अटैक हो जाए? वैसे तो नहीं हुआ है अभी तक, जब से मैं आया हूँ तब। हाँ, लेकिन पहले कभी ऐसा नहीं? जब मेरे साथ वैसे नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, लेकिन कभी होता भी होगा कि माओवादी इस एम्बुश में आते होंगे, है ना? तो उनसे भी बचने का एक रहता है। हाँ, वो उस हिसाब से आड़ देख के। पूरी तरह से अंधेरा है तो कितना चौकन्ना रहना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि नजर में तो कुछ आ नहीं रहा है यहाँ? हाँ, कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन उस हिसाब से देखना पड़ता है। कैसे पता चलेगा अगर कोई आ गया अटैक करने? तो कुछ ना कुछ हलचल तो पता लग ही जाता है। तो हर हलचल पे नजर रखनी होती है। हाँ। तो इस तरह से बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जहां माओवाद के खिलाफ एक जंग चल रही है, वहां जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, इस तरह से घनी जंगलों के बीच, पहाड़ियों के बीच बरसती बारिश में देर रात भर जंगलों में रहते हैं। और चुनौतियां ये होती हैं कि केवल नक्सलियों के अटैक का खतरा नहीं है, जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा है। लेकिन उन सब के बीच ये अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, जिससे कि बस्तर से माओवाद समाप्त हो सके और बस्तर में शांति आ सके। बस्तर से एनडीटीवी के लिए विकास तिवारी।